जब आप घर पर अकेले हो और खुद काम कर रहे हो तो यकीन मानिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चाय बनाइए, अपना भोजन बनाइए और हाँ, ये सब्जी के छोटे छोटे पीस करिए यार। ये ज़्यादा बड़े पीस मत करिए, पाचन क्रिया में मदद करेगा आपकी। तो मस्त रहो, खुश रहो और स्वस्थ रहो। और हाँ, अपना खाना यार खुद बनाते रहो, खुद बनाइए, अपने काम खुद करिए। सारा बोझ पत्नी पे मत डालिए यार। जिनके पत्नी नहीं है उनके भी तो काम हो रहे हैं। हम्म? तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिना पत्नी भी ठीक नहीं है। चलिए, तो अपना भोजन तैयार करिए, घर के सारे काम करिए। यकीन मानिए जिम की ज़रूरत आपके जीवन में नहीं है। बहुत ज़रूरी है आपका खाना बनाना और चाय पीना। खूबसूरती और खुशबू चाय की आ रही है तुलसी के पत्तों के साथ। जब आप घर पर हो और सब काम कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बहुत दिनों बाद आज अपने हाथ की सब्जी काटी है। ताहरी बनाने का मन है, जिसे पुलाव कह दो, ताहरी कह दो, जो मन कहे वो कर दो। चावल होते हैं और सब्जी के साथ में होते हैं। कुकर मेरा रखा जा चुका है और अब इसे तेल और देसी घी, और पता नहीं तेल ही है कुछ और है इसमें। मुझे लगता है कि जो अपने हाथ का बना हुआ भोजन है वो सब श्रेष्ठ है। और अपने हाथ का मतलब घर में बना हुआ खाना, पत्नी के हाथ का भी। और उसके साथ साथ में अगर हम देसी घी भी डाल दें तो वो भी अच्छा है। उसका भी एक अलग ही आनंद और टेस्ट आ जाता है। और अब मसालेदानी को उठा लिया जाए, बहुत ज़रूरी है। जब आपका तेल और घी पक जाए, यानी कि अगर आप सरसों को तेल डाल रहे हैं, तो मैं उन नए नौजवान बालकों को जो खाना बनाने में दिक्कत है, बाहर रहते हैं, तो कैसे खाना बनाना है। सिंपल कुकर लीजिए, चावल भिगो कर रख दीजिए पहले। कोई ज़्यादातर वो भोजन बनाइए जो रात को भिगो कर रख दिए, सुबह बनाने हैं। तो आपका पाचन क्रिया सुपाच्य रहेगा, परफेक्ट रहेगा, पेट साफ रहेगा और स्वास्थ्य भी नंबर 1 काल तक रहेगा और दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। उसके अंदर फालतू की पॉलिटिक्स नहीं आएगी, है ना, गंदगी नहीं आएगी। आप अधिकारी हैं तो आपके अंदर की सोच गंदी नहीं होगी, अच्छी सोच रहेगी। चलिए, मैंने ये जीरा जब भूनते हैं तो थोड़ा लाल हो जाना चाहिए। जीरा इस तरह से होता है लेकिन वो थोड़ा सा लाल हो जाए। मैं बहुत बढ़िया कुक नहीं हूँ, लेकिन जो रेसिपी मैं बनाने जानता हूँ और जो मेरे स्वास्थ्य के लिए परफेक्ट है मैं वो बता रहा हूँ। आप भी अमल करके देख लीजिए, आपको भी सूट करे तो आप भी बनाइए। और ख़ास तौर से उन बालकों के लिए जो घर से बाहर रहते हैं, वो अपना खाना भी बनाते हैं। कभी कभी रोटी बनाने और उन सब चीज़ों में झंझट में टाइम ज़्यादा लगता है। बहुत फर्क पड़ जाता है। और ये मैंने प्याज काट के, असल में मुझे प्याज के साथ खाने की आदत है। बिना प्याज वाला पता नहीं कैसे लोग खा लेते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल प्याज के बिना तो मेरे लिए संभव नहीं है। देखो, जीरे को जब प्याज के साथ भूजा जाता है तो उसकी खुशबू अलग आ जाती है और उसका अलग ही आनंद है।
पता नहीं क्यों पहले ही मैं हल्दी को डाल देता हूँ, मुझे आदत में है। जब मैंने इलाहाबाद रह के सीखा था, पढ़ता था तब मैंने इलाहाबाद में रह के सीखा है ये। पहले हल्दी को लोग दूसरे, मुझे नहीं पता, अगर कुछ और हो तो बताइएगा, सलाह दीजिएगा। कहते लाल मिर्च नहीं डालनी चाहिए, फिर भी कहीं ना कहीं तो लाल मिर्च चाहिए, लेकिन असली किसी भी हो। चलिए, अब इसमें नमक का काम रह गया। काला नमक है और ये वैसे नमक है। ओके, जब चाय ये जो आपकी प्याज है लाल हो जाए, भुज जाए। भुज कैसे जाती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भुज रही है ना, जब इस तरह से लाली में आ जाए तब उसे, और अब डालेंगे हम सब्जी और फिर 1 गिलास पानी। मैं बहुत अच्छा कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना बना सकता हूँ। बस आपकी जीभ का कुक अलग प्रकार का होता है। और अब मैं डालूंगा इसमें नमक, नमक कम ही डालिएगा, ज़्यादा नमक उचित नहीं है। कम डलेगा तो और डल जाएगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो वो नुकसान देगा आपको। पानी भी बन गया तैयार। मुझे नहीं पता कि 10 से 20 मिनट से ज़्यादा इसमें लगेंगे। और ये आपकी जिम और एक्सरसाइज का एक पार्ट भी बनता है, और इसी में खाना खा भी लिया जाएगा, कोई बात नहीं। ये मसाले वाली चम्मच ही काम आ जाएगी। कंजूसी भी बढ़ती है थोड़ा सा। चलिए, तो अब इस ढक्कन को भी लगा देते हैं। और 1 सीटी के बाद इसे बंद कर देंगे बस। सिर्फ 1 सीटी चाहिए हमें। 1 सीटी के बाद बंद कर दीजिए, फिर आप नहाने चले जाइए। और हाँ, आपने जो चाय बनाई है उसे पीते भी रहिए। ये उन बालकों के लिए है, उन युवाओं के लिए जो माँ लड़कियों के लिए भी, खास तौर से आजकल खाना बनाना नहीं जानती लड़के जो घर से बाहर रहते हैं। 1 सीटी के बाद ही बंद कर दीजिए। उसके बाद आप नहाने जाएंगे, जितना आप नहा के आएंगे 10-15 मिनट में, तब तक वो चीज़ें गल भी जाएंगी और उसका टेम्परेचर भी उतना रह जाएगा जितना कि एक भोजन को खाने के लिए चाहिए। नहा धो के आइए और अब अपना भोजन खाइए, और उसके बाद आप अपने बर्तन साफ करके तुरंत रख दीजिए। यकीन मानिए नहीं बढ़ेगा, गारंटेड कह रहा हूँ। अरे युवाओं को खास तौर से सुन लो, जिन युवाओं के पेट बढ़ रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, आप नंबर 1 आलसी हो चुके हैं। यानी कि भारत के अंदर जो पेट बढ़ने की संख्या बढ़ी है, ओबेसिटी बढ़ी है, इसका मतलब ये है कि वो लोग आलसी हो गए। कभी आपने मेट्रो शहर में देखे हैं मोटे पेट वाले? बहुत कम मिलेंगे आपको, छोटे शहरों में मिलेंगे। चलिए, तो 1 सीटी आ जाए तो मैं इसे बंद कर दूं।
सीटी इंतजार कर रही है। एक सीटी आ गई, आपका काम यस। एक चीज और, एक आदमी का भोजन मैंने बनाया तो उसमें हमने एक आलू लिया, एक मुट्ठी चावल लिया, एक प्याज ली, उसी में से कुछ प्याज सब्जी में काट दी और कुछ छौंकने में का इस्तेमाल कर दी, और एक घिया लिया, घिया का टुकड़ा, आधा टुकड़ा लिया मैंने, और उससे मेरा काम चल गया। तो मेरा आप पुलाव बन के, पुलाव कह दीजिए या इसे तहारी कह दीजिए, जो मन करे वो कह दीजिए, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए सबसे परफेक्ट है, गारंटीड है। तो एक आदमी के लिए उतना है, उसी के रेशो में आप बढ़ाते जाइए। एक आलू और घिया, मेरे ख्याल से हाँ एक मुट्ठी भर घिया का एक टुकड़ा, एक हाथ में जितना घिया आ जाए ऐसे बांध लीजिए, तो उतना काट लीजिए। सारा घिया मत बनाइए, काट के रखते रहिए उसको और फिर बना डालिए। चलिए, तो मेरा भोजन हो रहा है तैयार, चाय भी मेरी फिनिश हो गई और अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। उन युवाओं के लिए जो अपना खाना बनाना जानना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।